कि भगवान गोविंद ने आंखें बंद करके देखा कि साकेत धाम में अभी जगह खाली है कि नहीं, क्योंकि भगवान सत्व गुण से भी ऊपर है। रज तम से युक्त पूतना यदि भगवान के सामने आई है और भगवान अपनी आंखें खोल दे तो वह असली रूप में आ जाएगी। मैया डर जाएंगी, बाबा डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद रखी। आज पूतना मौसी ने गोविंद को गोद में उठाया। प्रायः कहा गया है, सुनने में आता है कि पूतना मौसी गोविंद को लेकर के आकाश मंडल में गई, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक कुछ और कहता है। ब्रिवित नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रभिन्न गात्रा क्षिपत रोदहा। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव विवर्मणि। यदि पूतना मौसी कृष्ण को ऊपर लेकर के जाती तो यहाँ पे यह नहीं कहते कि दोनों हाथ छटपटा रहा है, दोनों पैर से छटपटा रही हैं, आंखें बाहर निकल रही हैं, चिल्ला रही है। एक आदमी जो खुद छुड़ाने का प्रयास कर रहा हो वह किसी को पकड़ करके कैसे आकाश मंडल में ले जाएगा। पहले श्लोक से और स्पष्ट होता है, तस्मिन अस्तनम दुर्जर वीर्य मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर दावथ गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपीडय ततः प्राणई। जैसे ही गोद में उठाई और अपने वक्ष स्थल से गोविंद को लगाया, गोविंद ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया, वैसे ही उसके प्राण को खींचने लगे। तो भगवान ने देखा ये तो यहीं पे मर जाएगी, इसलिए भगवान ही अपनी योग माया से उसको आकाश मंडल में ले गए। एक हाथ उसके गर्दन पे लगा लिया, इसलिए कहा गया कि उसकी दोनों आंखें विवृत नेत्रे, आंखें दोनों बाहर आ गई। बोल रही है, अरे बेटा छोड़ दे, मेरी सांस नहीं आ रही, मेरी श्वास रुक रही है, मेरे प्राण चले जाएंगे। चिल्ला रही है, छोड़ दे बेटा, क्यों मारना चाहता है मुझे। कन्हैया कहते, मौसी मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसका कल्याण करके उसको छोड़ता हूँ। देखते ही देखते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड यतत, देखते ही देखते दुग्ध पान करने के साथ साथ भगवान गोविंद ने पूतना के प्राण को भी उसके शरीर से बाहर कर दिया। और कोई भी हो, कैसा भी बनावटी रूप करके अपने जीवन में चले, कितना भी पाखंड कर ले, लेकिन अंत समय उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। एक साधु संत जब भगवान के धाम को जाता है, उसके चेहरे पे लालिमा रहती है, होठों पे मुस्कुराहट रहता है। या तो दृष्टि से प्राण जाता है या तो उसका सर फोड़ करके प्राण बाहर निकलता है ब्रह्मांड से। और एक व्यसन वाला व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति जब मरता है तो पता चला उसका शरीर काला पड़ गया, मुख से बमन उल्टी हो गया, मलमूत्र त्याग कर दिया, कान से, मुख से, नाक से खून निकल गया, अधोगति होकर के उसकी मृत्यु होती है। आज राक्षसी का असली रूप आ गया और महाराज जैसे ही प्राण उसके शरीर से बाहर गया तो उसका शरीर धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर गया। यहाँ पे वर्णन आया, पतमानोपि तद्देस्त्रि गव्युत्तर द्रुमान सुर्णया मास राजेंद्र महदासित अद्भुतम। पूतना के शरीर के नीचे जितने पहाड़ पर्वत वृक्ष आदि आए सब चूर्ण बन गए, चकनाचूर हो गए। तो कितना बड़ा शरीर था भाई उसका। 3 गव्यूत का वर्णन आया है। एक गव्यूत में 2 कोस, 3 गव्यूत में हो गए 6 कोस,
एक कोस में 3 किलोमीटर तो 6 कोस में 18 किलोमीटर। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा था, उतना ही चौड़ा भी होगा उसी के हिसाब से। तो पूतना तो मर गई, लेकिन उसका शरीर पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है और उसके वक्ष स्थल पे सीने पे बैठ करके गोपाल अभी दुग्धपान कर रहे, नाटक कर रहे। इतनी जोर की आवाज भई, सबरे ब्रजवासी आए गए, लाला कहाँ को गए, लाला कहाँ को गए, मैया आ गई, अरे मेरो 1200 कन्हैया कहाँ को गए। महाराज सबरे ब्रजवासी आगे पीछे घर के दौड़ के देख रहे हैं, तो एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके गोविंद अभी दुग्धपान कर रहे हैं। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। अब सब सोच रहे इस राक्षसी का क्या करें, कन्हैया को कैसे उतारें। तो सिद्धि लगाया गया, सिद्धि लगा करके गोपाल जी को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर को क्या करें, तो उसको महाराज कुल्हाड़ी से काटा गया। कई खंडों में उसके शरीर को काट करके कई चिता बनाई गई, उस पे रख दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। आग लगाना, उसको जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके शरीर से जो धूम्र निकल रहा था वह सुगंधित था। उधर से नंद बाबा कर दे करके वापस आ रहे हैं, उनके नासिका में वह सुगंधी गई। तो बाबा ने ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये सुगंधी कोई यज्ञ हो रहा है, कोई हवन हो रही है? बोले नहीं महाराज, राक्षसी जलाई जा रही है। बोले लोक बालाग्नि रुधिरासना जिघांसया, एक राक्षसी बालकों को खाने वाली, बछड़ों को खाने वाली, रुधिरासना रुधिर रक्तपान करने वाली, और उसके शरीर से ये सुगंधी, ये तो आश्चर्य की बात है। यही बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रभु का नाम लेने से यदि कल्याण हो सकता है, तो यहाँ पे तो प्रभु ने स्पर्श करके दुग्धपान किया है। भगवान से, गोविंद से स्पर्श हो गया, इसके बाद भी उसके शरीर में विकार रहेगा क्या? नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, एक बार। एक बार नाम सुमिरन करने से कल्याण हो सकता है। नर सिंधु, यह संसार सागर से मनुष्य जा सकता है पार। तो यहाँ पे तो भगवान ने उसको स्पर्श किया, तो उसका शरीर भी तो दिव्य हो गया। महाराज इधर मैया लोग गोपाल को लेकर के आई, लाला को किसी ने नजर लगा दिया है, जादू टोना कर दिया है, तो गौशाला में लेकर के गई। छोटे से 1200 कन्हैया अभी छठी के अंदर है, 6 दिन के अंदर है। मैया ने क्या करी, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गाय माता के मूत्र से, गोमूत्र से गोविंद को स्नान कराया जा रहा है। पुनर्गोरज सार्भकम, गाय के चरणों की जो धूली होती है, खुर पग की धूली होती है, वह पीठ पे मालिश कराया जा रहा है। और गोविंद को गोद में लेकर के मैया कर रही है, इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु,
गोविंद के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप पति चित्तम, चित्त की रक्षा श्वेत दीप लोग करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, खेलते समय माधव, हंसते समय गोविंद, रोते समय केशव भगवान